मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में फलित ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक लाभदायक वीडियो जरूर होगी। जब भी आप फलित करते हैं तो ग्रहों के संबंधों को जरूर देखते होंगे, क्योंकि चाहे कुंडली में कोई योग बना हो, राजयोग हो या धन योग हो, वहां पर भाव तथा भावेशों का संबंध जरूर देखा जाता है। और जब यह संबंध परस्पर होता है, पूर्ण संबंध होता है, तो व्यक्ति को पूर्ण रूपेण फल भी जरूर मिलता है। वहीं पर जब संबंध आंशिक होता है तो वहां पर सही प्रकार से फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें सही संबंध देखने आने चाहिए, तभी हम किसी भी राजयोग, धन योग या अन्य योग पर उसका प्रयोग कर सही फलित कर पाएंगे। तो यहां पर अब हम आपको पहले संबंध बताएंगे, फिर कुंडली पर उसका प्रयोग करके भी आपको बताएंगे। देखिएगा, ग्रहों का संबंध। सबसे पहला युति, सबसे पहला संबंध होता है युति संबंध। और युति संबंध में जब किसी भाव में एक से ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं तो वहां पर युति संबंध कहलाता है। जैसा कि यहां पर देखिएगा, पहले भाव लग्न भाव में बुध महाराज बैठे हैं और बुध महाराज कुंडली के चौथे भाव तथा सातवें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। और उसके बाद सूर्य महाराज छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं और मंगल महाराज दूसरे भाव तथा नवें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। तो यहां पर कहा जाएगा कि बुध महाराज की युति सूर्य महाराज तथा मंगल महाराज के साथ है और सूर्य महाराज की युति बुध महाराज तथा मंगल महाराज के साथ है और मंगल महाराज की युति सूर्य महाराज तथा बुध महाराज के साथ में है। यह तीनों ग्रह आपस में युति संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, जहां बैठते हैं, कहा जाएगा कि उन भावों के स्वामी ग्रह एक साथ युति संबंध में बैठे हुए हैं। इसके बाद अगला संबंध देखिए, परिवर्तन संबंध। परिवर्तन संबंध में जब दो ग्रह एक दूसरे की राशियों में बैठ जाते हैं तो वहां पर परिवर्तन संबंध बनता है। जैसा कि कुंडली में देखिएगा, यहां पर देखिएगा मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं मीन राशि में और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु महाराज। और अब गुरु महाराज को देखिएगा, गुरु महाराज नवें भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। तो आप देखिएगा कि गुरु महाराज मंगल महाराज की राशि में बैठे हैं और मंगल महाराज गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं। गुरु महाराज नवें भाव में बैठे हैं और मंगल महाराज लग्न में बैठे हैं। तो यहां पर कहा जाएगा कि लग्नेश तथा नवमेश का परिवर्तन है, इसको परिवर्तन संबंध कहा जाएगा। इसके बाद अगला संबंध देखिए, दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध में जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा शुक्र महाराज को, शुक्र महाराज दूसरे भाव में बैठे हैं और शनि महाराज आठवें भाव में बैठे हैं। तो यहां पर शुक्र महाराज सातवीं दृष्टि से शनि महाराज को देखते हैं और शनि महाराज अपनी पूर्ण सातवीं दृष्टि से शुक्र महाराज को देखते हैं। तो यह ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहां पर ग्रह तथा जिस भाव के वह स्वामी होते हैं, कहा जाता है कि यह दृष्टि संबंध बना के बैठे हुए हैं। इसके बाद आगे क्षेत्र दृष्टि संबंध। क्षेत्र दृष्टि संबंध में जब एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठा हो और उसी ग्रह से दृष्ट भी हो,
तो इसको कहेंगे क्षेत्र दृष्टि संबंध। अब यहां पर देखिएगा, शनि महाराज शुक्र महाराज की राशि में बैठे हैं और शुक्र महाराज से दृष्ट भी हैं, तो शनि महाराज तथा शुक्र महाराज में क्षेत्र दृष्टि संबंध बना। वहीं पर आप देखिएगा कि बुध महाराज, सूर्य महाराज तथा मंगल महाराज गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं और गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि से दृष्ट भी हैं। इसी को कहा जाएगा कि गुरु महाराज की राशि में बैठे हैं ग्रह और गुरु महाराज से दृष्ट भी है, तो क्षेत्र दृष्टि संबंध बनता है। जब अभी तक हमने इन संबंधों को समझा। अब आप यह समझ लीजिएगा, जब भी संबंध परस्पर बनता है तो उसका पर्याप्त और पूर्ण रूपेण फल मिलता है। आंशिक संबंध का उतना फल नहीं मिलता। जैसा कि यहां पर मैं आपको एक राजयोग का उदाहरण देता हूं। आप देखिएगा राजयोग कैसे बनता है। केंद्र और त्रिकोण के संबंध से राजयोग बनता है। जब यह संबंध परस्पर होता है, दोनों भाव के मालिक इन संबंधों में सही प्रकार से परस्पर बैठे हैं, दोनों संबंध बना के बैठे हैं, उस राजयोग का एक बेहतर फल मिलता है। जैसा कि आप यहां पर देखिएगा, मंगल महाराज दूसरे भाव तथा नवे भाव के स्वामी हैं और जो नमा भाव होता है वह त्रिकोण भाव है। वहीं पर गुरु महाराज लग्न तथा दशम भाव के स्वामी हैं। लग्न अपने आप में त्रिकोण और केंद्र दोनों की भूमिका में होता है और दशम भाव केंद्र भाव है। यहां पर आप देखिएगा, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों ने आपस में संबंध बनाया। मंगल महाराज तथा गुरु महाराज ने परिवर्तन संबंध भी बनाया तथा क्षेत्र दृष्टि संबंध भी बनाया। इसी हिसाब से यह राजयोग एक बेहतर राजयोग संबंध के द्वारा बनेगा। चाहे गुरु महाराज की दशा हो, चाहे मंगल महाराज की दशा हो, राजयोग कारक दशा है। जब ये आपस में एक दूसरे की दशा अंतरदशा में आते हैं तो एक बेहतर फल देंगे, क्योंकि पूर्ण संबंध में बैठे हैं। वहीं पर मंगल महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर भी लग्न में बैठे हैं तथा गुरु महाराज से क्षेत्र दृष्टि संबंध बनाते हैं, एक बेहतर धन योग बनता है। धन योग और राजयोग तभी तो हम पकड़ पाएंगे, तब हमें संबंध पता होना चाहिए। पूर्ण संबंध में ही पूर्ण सही प्रकार से फल मिल पाता है। वहीं पर देखिएगा, आप दूसरी कुंडली में सूर्य महाराज और बुध महाराज देखिए, दोनों युति में बैठे हैं। अब इस युति का हम धन योग पर प्रयोग करके आपको बताते हैं। धन योग देखिएगा, सूर्य महाराज लग्न के स्वामी हैं और बुध महाराज दूसरे तथा 11वें भाव के स्वामी हैं। यहां पर लग्नेश तथा द्वितीयेश और एकादशेश की युति संबंध है, एक बेहतर धन योग है। एक बात हमें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए, राजयोग में शामिल भाव तथा भावेशों का अच्छा तथा परस्पर संबंध व्यक्ति को एक अच्छी सामाजिक स्थिति देता है। वहीं पर धन योग में शामिल भाव तथा भावेशों का परस्पर तथा घनिष्ठ संबंध व्यक्ति को एक बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान करता है और यह ग्रह अपनी दशा अवधि में अपना विशेष फल देते हैं। इसलिए संबंधों की सही प्रकार से जानकारी होना आवश्यक है। आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।